मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मैंने पढ़ाई तो की थी पर मैं सारी चीज़ें भूल गई या भूल गया। ऐसा पता है क्यों हुआ है? ये सोच सोच के आपके बाल ज़रूर झड़ जाएंगे पर इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ए मेरे भोले प्राणी, ये सिर्फ तेरी नहीं है कहानी, ये सबके साथ होता है। इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे नहीं करते हैं रिविज़न। हाँ, यही इसका जवाब है। अनरिलेटेड लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। रिवीजन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी उस पर कभी कोई एम्फोसिस ही नहीं करता, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ताज़ा नहीं होंगे और आप धीरे धीरे करके चीज़ें भूलने लग जाओगे। ये इवेंचुअली दिमाग में होता रहेगा और आपको लगता रहेगा कि यार कहीं हम में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हमने ही तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कहीं हमने ही तो गंदे तरीके से पढ़ाई नहीं करी। ऐसा नहीं है, तुमने पढ़ाई ठीक करी थी पर तुम भूल गए हो उसको। भूले इसीलिए हो, ये भूला वाली बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं की। रिवीजन करो और इस भूला वाली बीमारी से छुटकारा पाओ। ये तो हो गया पहला जवाब इस प्रॉब्लम का। दूसरे जवाब में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता सकती हूँ जिससे आपकी इस भूला वाली बीमारी का टेम्परेरी एंड हो जाएगा, और वो ये है कि दूसरा पॉइंट, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ। अरे दीदी, हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? हमारी पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा बोरिंग है कि जिसने बुक खुद लिखी है वो खुद भूल गया होगा उसने क्या लिखा है। हाँ, मैं मानती हूँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता। आप स्टोरीज़ के थ्रू अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बना सकते हैं, उनके थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि याद करो, तुम्हारी क्लास में सबसे गंदी वाली फ़ाइट कब हुई थी? सोचो, टाइम लो, याद आ जाएगा। या फिर लाइब्रेरी वाली टीचर ने किसके साथ गप्पे लड़ाए, ये याद रहेगा। ये याद नहीं रहेगा कि लाइब्रेरी वाली टीचर किसके साथ गॉसिप करती है। ये याद रहेगा कि तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन से बच्चे की किस बच्चे के साथ होती है, कौन सा बच्चा दूसरे बच्चे के काम में टांग अड़ाता है। ये चीज़ याद रहेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि लाइब्रेरी में कौन सी टीचर दूसरी टीचर के साथ गप्पे लड़ाती है। तुम्हारा इंटरेस्ट है लड़ाइयों में, तुम्हारा इंटरेस्ट है वीडियो गेम्स में, तुम्हारा इंटरेस्ट है बेकार की चीज़ों में। तो जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज़ को यूज़ करो इस पढ़ाई करने में, और उस चीज़ को एक टूल की तरह यूज़ करो। अगर वो गेम है तो फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी तो मैं अपने आप को हाफ एन आवर गेम खेलने दूंगा या दूंगी, राइट? अगर वो फाइटिंग या फिर कोई मूवी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, जो यूजुअल चीज़ें नहीं हैं जैसे कि गेम्स, तो आप स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने के लिए हम स्टोरीज़ बना लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को लोग स्टोरीज़ बना के याद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप स्टोरीज़ के थ्रू याद कर सकते हैं। पर मेन चीज़ यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है, इंटरेस्ट बनाए रखना है चीज़ों में, नहीं तो याद होगा नहीं और ये भूला वाली बीमारी आपको परेशान करती रहेगी। जबकि स्टोरीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी और आपको चीज़ों को भूलने नहीं देंगी, ठीक है? तो जो 2 तरीके बताए हैं इस भूला वाली बीमारी से दूर रहने के, उन दोनों पे गौर फरमाना। पहला तरीका रिवीजन और दूसरा तरीका चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और आज ही से पढ़ाई शुरू कर दो। तो आज की वीडियो इसी के साथ यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।